अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं अली रज़ा मीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से हम डिफरेंट टाइम में अपने वीलॉग्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की जो वैरायटीज़ हैं, जिसमें कमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट या किसी भी शॉपिंग मॉल की कमर्शियल शॉप्स और अपार्टमेंट्स के हवाले से आपके साथ डिस्कस करते आए हैं। लेकिन राइट नाउ इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरिया टाउन सेक्टर सी के गुलबहार ब्लॉक में, और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूँ। 10.66 मरला का ये घर आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं, जिसकी फ्रंट एलिवेशन आपको स्पेनिश स्टाइल में मिलती है, और इसकी जो इनर कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह की है वो आगे चल के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नॉर्मली जो आपको 10 मरला प्लॉट की डायमेंशंस मिलती हैं वो 35 बाई 65 की मिलती हैं, लेकिन ये घर जो है ये 40 बाई 60 है। इसका जो फ्रंट है वो 40 है और इसकी जो डेप्थ है वो 60 फीट है। सो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस घर की जो फ्रंट एलिवेशन है वो आपको स्पेनिश स्टाइल में मिलती है। आगे चल के इसकी जो इनर कंस्ट्रक्शन है या जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, और इसके जो फीचर्स हैं और इसमें क्या क्या सहूलियात आपको मिल रही हैं और किस तरह की एसेसरीज़ का इस्तेमाल किया गया है और कितना कंफर्टेबल ये घर है आपके लिए। सो आगे चल के डिस्कस करते हैं। सो प्लीज़ कम। राइट नाउ इस वक्त मैं इस घर के कार पोर्च में मौजूद हूँ, और आप मेरी सराउंडिंग में देख सकते हैं कि इंतहाई स्पेशियस ये गैराज है। यहाँ पर 2 बड़ी गाड़ियाँ पार्क करने की स्पेस मौजूद है, और घर के बाहर आपको 40 फीट वाइड रोड मिलता है, और घर के बाहर भी आप इजीली अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और अगर आप इसकी सीलिंग में देखें तो वुड गिलास का भी इस्तेमाल किया गया है और बेहतरीन लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। फ़ैन भी इंस्टॉल्ड है, और इस साइड पे भी आप अपनी गाड़ी को इजीली पार्क कर सकते हैं, बाइक को पार्क कर सकते हैं, और इस गैराज के इस एरिया को आप सिटिंग एरिया के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए व्यूवर्स, इस घर के ग्राउंड फ्लोर का आपको विजिट करवाते हैं और आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि इस घर में क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, कौन सी एसेसरीज इस्तेमाल की गई हैं। राइट नाउ मैं इस घर की लॉबी में मौजूद हूँ। मेन एंट्रेंस के बाद आपको इस घर की मेन लॉबी मिलती है, और इसके जो मेन एंट्रेंस पे डोर्स का इस्तेमाल किया गया है, सॉलिड वुड के डोर्स का इस्तेमाल किया गया है। नॉर्मली आपको 10 मरला के घरों में जो दरवाज़ों की हाइट मिलती है वो तकरीबन 7 फीट मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको दरवाज़ों की जो हाइट मिल रही है वो 7.5 फीट मिल रही है। सो एक कनाल के घर की जो लुक होती है सेम इसी तरह से इस घर को भी डिज़ाइन किया गया है, और मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि इसके जो रूम्स हैं और इसके जो फर्दर किचन और ड्राइंग रूम है वो कितना स्पेशियस है और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। लॉबी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइल का इस्तेमाल किया गया है इंतहाई खूबसूरत टाइल है, बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव कलर है, और मास्टर्स की टाइल जो है वो इस्तेमाल की गई है। घर के मेन गेट से जब आप एंटर होते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे एक पाउडर वॉशरूम मिलता है। बेसिकली आप इसे कॉमन वॉशरूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कुछ ऐसे गेस्ट जो ड्राइंग रूम से डायरेक्टली वॉशरूम जाना चाह रहे हैं, सो इस वॉशरूम को वो ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप मेन गेट से राइट साइड पे टर्न लेते हैं तो राइट साइड पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग रूम मिलता है, और इस ड्राइंग रूम में भी आप देख सकते हैं कि बेस्ट वॉलपेपर्स का इस्तेमाल किया गया है। मास्टर्स की जो टाइल है फ्लोर पे वो इस्तेमाल की गई है। इस रूम के जो दरवाजे हैं उनके ऊपर वुड और गिलास का इस्तेमाल किया गया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस घर को मजीद सिक्योर बनाने के लिए इस घर में जो विंडो दी गई है उस विंडो के अंदर ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है, और इसकी खूबसूरती को मजीद चार चांद लगाने के लिए यहाँ पर आपको हीटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि विंटर सीजन में आप अपने गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए और हीटिंग सिस्टम से लुत्फानंदोज होने के लिए आप इस हीटिंग सिस्टम का जो है वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी ड्राइंग रूम की राइट वॉल पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको OTS की जो है वो स्पेस दी गई है, और यहाँ पर बेसिकली जो वुडन की शेल्फ्स हैं उसमें आप डेकोरेशन पीसेस लगा सकते हैं। आप यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा सकते हैं जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, और यहाँ से आपको बेसिकली OTS का जो एरिया है वो भी नजर आ रहा है। OTS बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऐसा एरिया होता है जिससे आपके घरों की या आपके कमरों की जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो 100% सिक्योर रहता है, क्योंकि घरों के अंदर जो रूम्स होते हैं वहाँ पर वेंटिलेशन सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपको फ्रेश एयर जो है वो हर वक्त मिलती रहे। इस घर की मेन लॉबी से OTS का जो एरिया है ओपन टू स्काई का एरिया वो भी विजिबल है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आपको पैटियो एरिया भी नज़र आ रहा है। बेसिकली ये वो स्पेसेस हैं जो मॉडर्न घरों को मजीद अट्रैक्टिव बनाती हैं। और पैटियो एरिया के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप ओरिजिनल जो प्लांट्स हैं उनकी प्लांटिंग कर सकते हैं और इन घरों को मजीद जो है वो खूबसूरत लुक दे सकते हैं। सो यहाँ पे ऑलरेडी पैटियो एरिया जो है वो इंस्टॉल्ड है, और जैसे ही आप मेन लॉबी से लिविंग एरिया में आते हैं, टीवी लॉन एरिया में आते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही स्पेशियस जो है वो टीवी लॉन एरिया मिल रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि टीवी लॉन एरिया में भी आपको हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर भी आप हीटिंग सिस्टम को ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। और
मेरी लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मीडिया वॉल प्रोवाइड की गई है और मीडिया वॉल पे आपको वुड की जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ड्रॉर्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर इन ड्रॉर्स को आप इजीली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और टीवी लॉन एरिया के बाद आपको यहाँ पे किचन का एरिया मिलता है। बहुत ही स्पेशियस और खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि किचन के डोर्स में भी आपको वुड और गिलास की जो इंस्टॉलेशन है वो मिलती है। किचन की जो शेल्फ्स हैं इन पे मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। वन कलर मार्बल है, इंतहाई खूबसूरत लुक दे रहा है। और यहाँ पर जो वुड का इस्तेमाल किया गया है उसकी भी जो डिज़ाइन है या उसका जो कलर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको किचन के अंदर एक खूबसूरत स्टॉव मिलता है और आपको एक खूबसूरत हुड मिलता है। यहाँ पर गिलास की इंस्टॉलेशन की गई है और यहाँ पर जो कैबिनेट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, कैबिनेट्स भी इंतहाई स्पेशियस हैं। और इसके अलावा ये वाला जो एरिया है, बेसिकली ये एरिया आपको इसलिए प्रोवाइड किया गया है, आपके घर के जो कुक हैं या आपके घर के जो मेड है वो आपके इस एरिया को इस डोर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी जो है वो प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। किचन में फ्लोर के ऊपर भी मास्टर टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप टीवी लॉन एरिया से मेरी लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको एक स्पेशियस बेडरूम मिलता है और बेडरूम में भी सॉलिड वुड का जो है वो इस्तेमाल किया गया है डोर के ऊपर। और यहाँ से ओपन टू स्काई एरिया जो है वो आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको अप्रोच भी कर सकते हैं। अगर आप इस विंडो को ओपन करना चाहें तो विंडो ओपन भी हो सकती है। फर्दर इस कमरे के अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपकी वॉल है इसके ऊपर बेस्ट वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, बेस्ट लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। सीलिंग में आपको वुड की इंस्टॉलेशन मिलती है और यहाँ पे लाइट्स की इंस्टॉलेशन मिलती है। फर्दर अगर हम इसके वॉशरूम को डिस्कस करें, वॉशरूम में भी आपको 7.5 फीट का डोर मिलता है। ये भी सॉलिड वुड का डोर है। और एसेसरीज के हवाले से मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि वॉशरूम के अंदर जो एसेसरीज का इस्तेमाल किया गया है वो फेसल की एसेसरीज का इस्तेमाल किया गया है। जो वैनिटीज हैं ये कोरियन की वैनिटीज हैं और जो कमोड सेट है, कमोड सेट जो है वो आपको पोर्टा के मिलते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस वॉल के ऊपर और फ्लोर के ऊपर मास्टर्स की टाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये बेसिकली विंडो है वॉशरूम की वेंटिलेशन को बरकरार रखने के लिए। ये ओटीएस एरिया के साथ कनेक्टेड है। और इसके बाद मैं आपको इसके दूसरे बेडरूम का विजिट करवाता हूँ जो मास्टर बेडरूम है। सो व्यूअर्स, अभी मैं आपको इस घर के मेन और मास्टर बेडरूम का विजिट करवाने वाला हूँ। जैसे ही आप मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे सॉलिड वुड डोर मिलता है और इसी रूम की जो वॉल है यहाँ पर आपको बेस्ट वॉलपेपर जो है वो नजर आ रहा है। और यहाँ पर आपको एक मीडिया वॉल भी दी गई है ताकि आप यहाँ पे इजीली मीडिया वॉल के ऊपर एलईडी जो है उसकी इंस्टॉलेशन कर सकें। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर घर की जो विंडो है वहाँ पे ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो घर है आपका वो 100% सिक्योर रह सके हर तरह से। तो यहाँ पे इस वॉल के अंदर भी ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि आप इस पूरी वॉल में देख सकते हैं, बेसिकली ये फुल वॉल वार्डरोब है। यहाँ पर आपको जो वार्डरोब प्रोवाइड की गई है बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। आप हर तरह से अपने जो है वो इस वार्डरोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशियस है, अच्छी वुड का इस्तेमाल किया गया है। और अब मैं आपको इस मास्टर बेड के वॉशरूम का विजिट करवाता हूँ। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि इस मास्टर बेडरूम के जो वॉशरूम के ऊपर टाइल का इस्तेमाल किया गया, वॉल के ऊपर इंतहाई अट्रैक्टिव कलर है। फ्लोर के ऊपर भी अट्रैक्टिव कलर की जो टाइल है उसका इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको इस पूरे घर के अंदर जो कमोड सेट्स मिलेंगे वो आपको पोर्टा के मिलेंगे, जो शावर सेट्स हैं वो आपको फेसल के मिलेंगे और कोरियन की जो वैनिटीज़ हैं वो आपको मिलेंगी। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैनिटीज़ का इस्तेमाल किया गया है बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है, अट्रैक्टिव कलर है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर आपको सेंसर जो है वो मिरर प्रोवाइड किया गया है जिसके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं और जिसको आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं सेंसर्स के साथ। सो अभी हम इस घर के फर्स्ट फ्लोर का विजिट करने वाले हैं और इसके फर्स्ट फ्लोर को विजिट करने से पहले मैं आपको इसके स्टेयर एरिया के हवाले से बता देता हूँ कि इसकी स्टेयर्स के ऊपर भी ब्लैक मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। वन कलर मार्बल है ताकि इस घर की जो लुक है अट्रैक्टिव लुक लगे। और आए आगे चल के आपको इसके फर्स्ट फ्लोर का विजिट करवाते हैं। ये एरिया बेसिकली आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बेहतर डेकोरेशन के साथ या फिर यहाँ पे आप आर्टिफिशियल प्लांट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट नाउ इस वक्त मैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हूँ। जैसे ही आप स्टेयर एरिया से फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो आपको राइट साइड पे इसका टेरेस एरिया मिलता है और बहुत ही स्पेशियस टेरेस एरिया है। इंतहाई खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और स्टेयर्स के बिल्कुल सामने आपको इसका एक खूबसूरत बेडरूम मिलता है। बेडरूम भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ से आपको
जो रोड का व्यू है वो भी मिल रहा है और इस कमरे के अंदर भी मास्टर टाइल का इस्तेमाल किया गया है, लाइट कलर का वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है, बेस्ट लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है और आप इसकी रूफ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीलिंग है उसमें वुड और गिलास का इस्तेमाल किया गया है, प्लस इसकी खूबसूरत जो है वो लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस रूम के साथ भी आपको अटैच वॉशरूम मिलता है और यहाँ पे भी आपको सॉलिड वुड के साथ एक खूबसूरत जो है वो दरवाज़ा प्रोवाइड किया गया है। टाइल्स को आप देख सकते हैं कि तमाम वॉशरूम्स के अंदर जो टाइल्स की इंस्टॉलेशन की गई है वो बहुत ही खूबसूरत कलर्स के साथ की गई है और कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है और इस वॉशरूम में भी खूबसूरत वैनिटी इंस्टॉल की गई है। स्टेयर्स को यूज़ करते हुए जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो आपको राइट साइड पर टेरेस एरिया मिलता है और स्टेयर एरिया के बिल्कुल सामने वाली साइड पर आपको एक बेडरूम मिलता है और इस वक्त राइट नाउ मैं मौजूद हूँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर के टीवी लॉन एरिया में और टीवी लॉन एरिया आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ओपन किचन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे भी आपको प्रॉपर कैबिनेट्स और यहाँ पर आपको किचन शेल्फ प्रोवाइड की गई है और स्टोव भी इंस्टॉल है और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो किचन का हुड है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ नज़र आ रहा है और इसके अलावा ये मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है वो वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, ऊपर वुड का इस्तेमाल किया गया है और वुड में लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। आइए आपको फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम का विजिट करवाते हैं। जैसे ही आप बेडरूम में एंटर होते हैं तो आपको इसकी राइट साइड पर ओटीएस एरिया मिलता है। इस रूम की वेंटिलेशन को बरकरार रखने के लिए ये ओटीएस एरिया इसके साथ जो है वो कनेक्टेड है। वॉलपेपर बहुत ही खूबसूरत कलर का इस्तेमाल किया गया है, अट्रैक्टिव कलर है। यहाँ पर आपको मीडिया वॉल प्रोवाइड की गई है। डेकोरेशन पीसेस के लिए या किसी भी तरह की डेकोरेशन के लिए आपको यहाँ पे वुड के जो कैबिनेट्स हैं वो इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं और ये बेसिकली आपको ड्रॉर्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप अपनी कीमती अशिया या किसी भी तरह के जो है वो कीमती सामान को इन जो है वो कैबिनेट्स में रख सकते हैं। इस वॉशरूम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कॉरियन की वैनिटी का इस्तेमाल किया गया है। खूबसूरत टाइल, कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है इस पूरे घर को डिज़ाइन करते हुए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लोर के ऊपर टाइल है उसका कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो वॉल के ऊपर टाइल है उसका कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ये बेसिकली आपको विंडो प्रोवाइड की गई है इस वॉशरूम की वेंटिलेशन के लिए और इसी वॉशरूम के अंदर आपको वार्डरोब प्रोवाइड की गई है। बेसिकली रूम को बहुत ज़्यादा स्पेशियस बनाने के लिए इसकी जो वार्डरोब है उसको वॉशरूम के अंदर इंस्टॉल किया गया है और प्रॉपर आपको ये पूरी जो है वो वार्डरोब मिलती है जिसमें आप हर तरह का अपने घर का सामान जो है वो और कपड़े वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं इजीली। फर्स्ट फ्लोर के थर्ड बेडरूम को विजिट करते हैं और थर्ड बेडरूम में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस जो है वो बेडरूम आपको प्रोवाइड किया गया है। इस बेडरूम की बड़ी ख़ास बात यह है कि आपको इस साइड पे एक बड़ी विंडो प्रोवाइड की गई है। यहाँ से सनलाइट की जो क्रॉसिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर आपको मीडिया वॉल प्रोवाइड की गई है और नीचे जो वुड का इस्तेमाल किया गया और जो डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पर भी आपको जो वॉलपेपर मिल रहा है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव कलर का मिल रहा है। पूरे घर के अंदर आपको बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। फ्लोर के थर्ड बेडरूम के वॉशरूम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोर टाइल और वॉल टाइल का बहुत ही खूबसूरत कलर जो है वो इस्तेमाल किया गया है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने की वजह से आपके जो वॉशरूम्स हैं या आपका जो पूरा घर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है, एक मॉडर्न लुक देता है। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए एक प्रॉपर विंडो प्रोवाइड की गई है, फेसल का शॉवर सेट लगा हुआ है, कमोड आपका जो है वो पोर्टा का है और वैनिटी जो है वो आपकी कॉरियन की है और यहाँ पे अगेन आपको सेंसर मिरर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। आप इसको इजीली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इस पूरे घर का मैंने आपको विजिट करवाया। इसके 2 बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं और 3 बेडरूम आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे मिलते हैं। बेस्ट एसेसरीज का इस्तेमाल किया गया है, बेस्ट टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। हर तरह से इस घर को ग्रिल्स के साथ जो है वो कवर किया गया है ताकि आपका जो घर है वो सिक्योर रहे। आपको कॉमन वॉशरूम प्रोवाइड किया गया है। 2 गाड़ियों की बड़ी स्पेस आपको गैराज एरिया में मिलती है। 40 फीट वाइड रोड आपको मिलता है। आप चाहें तो आप अपने घर के बाहर भी अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्राउंड फ्लोर पे किचन प्रोवाइड किया गया है और एक आपको ओपन किचन फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे कि आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। हर तरह से बेस्ट मटेरियल के साथ, बेस्ट एलिवेशन के साथ और मॉडर्न लुक के साथ आपको ये 10.66 मरला का घर ऑफर किया जा रहा है, वो भी बैरिया टाउन सेक्टर सी के LDA अप्रूव्ड एरिया गुलबहार ब्लॉक के अंदर।
व्यूवर्स, अगर आप इस घर को विजिट करना चाह रहे हैं या फिर आप इस घर को परचेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये घर किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी एंड यूजर के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत डील साबित हो सकती है। अगर आप इस घर को विजिट करना चाहें या फिर इस घर को बाय करना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333114600। अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ और अट्रैक्टिव डील के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।